नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज बहुत महत्वपूर्ण चरण है चुनाव का, सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर मतदान है, बल्कि इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश वैसे तो एक राज्य है, लेकिन पश्चिम और पूरब जब आप देखते हैं, लखनऊ के इधर और लखनऊ के उधर, तो कई बार लगता है बिल्कुल दो अलग राज्य हैं, जिनकी अपनी भाषा है, जिनकी अपनी संस्कृति है और जिनका अपना वोटिंग पैटर्न है, जिनका अपना कास्ट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। इसीलिए कई बार पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग भी बड़े जोर शोर से उठती रही है। तो पश्चिम में जो चुनाव हुआ था उसके एनालिसिस तो काफी हद तक आ गई है और लोगों का मानना है कि बीजेपी के लिए अपना पुराना जो परफॉर्मेंस था वहां पे वो रिपीट करना आसान नहीं होगा। उसमें थोड़ा बहुत डेंट हो सकता है, या आमतौर पे लोग मान रहे हैं। बाकी तो 4 तारीख को जब खुलेगा रिजल्ट तभी समझ में आएगा। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जबरदस्त असर है। योगी जो है वो वैसे तो उत्तराखंड के हैं, लेकिन गोरखपुर में पीठ है, तो उस इलाके में योगी आदित्यनाथ का अपना बहुत असर है। और पूर्वांचल की अपनी एक अलग तरह की पूरी राजनीति है, जिसको यहां से बैठ के समझना, अगर आप पूर्वांचल नहीं होके आए हैं, अगर वहां पे आपने समय नहीं बिताया है, चाय की दुकानों पर बैठकर गप्पे नहीं सुनी है, पान की दुकानों पर खड़े होकर पान खाते हुए लोगों को नहीं सुना है, और वहां की गलियों में नहीं भटके हैं, तो दिल्ली में बैठकर पूर्वांचल की राजनीति को समझ पाना कम से कम एक पूर्वांचली होने के नाते मैं जानता हूं कि लगभग लगभग असंभव है। इसीलिए पूर्वांचल के बारे में कई सारी भविष्यवाणियां अक्सर गलत साबित होती हुई हमने पहले भी देखी हैं। तो अब आज जब पूर्वांचल में अभी प्रवेश किया है, और मैं ये बता दूं कि अभी पूर्वांचल का बड़ा इलाका, चाहे वो देवरिया हो, गोरखपुर है, ये सब इलाका बाकी है, बनारस अभी बाकी है, आखिरी राउंड में वो चुनाव होंगे। लेकिन अभी जहां पहुंचा है वो पूर्वांचल की तरफ दस्तक है। क्या स्थिति है पूर्वांचल की, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, बाकी सारा कुछ तो मैं बार बार कहता हूं 3 तारीख को खुलेगा, लेकिन पहले से जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस थोड़ी बहुत की जा सकती है वो समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश नारायण सिंह जी से, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे मित्र हैं और पहले भी हमारे चैनल पर कई प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। कई सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अमेठी से नहीं, रायबरेली से राहुल गांधी लड़ने वाले हैं। फाइनली रायबरेली से ही राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति है वो समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश भाई, क्या लग रहा है? कोई सवाल अभी नहीं पूछ रहा हूं, अभी पहला आपका लंबा कमेंट मैं सुनना चाहता हूं, फिर कुछ सवाल। अच्छा, हाँ, प्रणाम सभी दर्शकों को भी, भैया आपको भी। मित्र ये कह के मुझे थोड़ा अनकंफर्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना मैं कारपोरेट हूं नहीं। ठीक है, कारपोरेट में काम जरूर किया हूं, तो मैं बात कहता अशोक अच्छा, जी हमारे करके। हमारे लेकिन हमारे लेकिन हमारे लेकिन अनुज, यहाँ एक मिनट भैया, हमारे मैं कल शहर के रात को हमारे भी, अनुज, हमारे छोटे भाई। हाँ, नहीं नहीं, एक कल रात को भी मैं इस बात को, आपका वो पुराना वीडियो देखा, और मैं बहुत झिझक के ये बोल पाता हूँ, क्योंकि जैसे ही इसमें आता हूँ तो मैं कभी एज ए फील्ड में बैठ के कोई एंकर से ऐसे बात कारपोरेट लहजे में काम किया हूँ। यहाँ आता हूँ तो भैया भैया कहने की आदत है। हालांकि तो इस कह तरह से लीजिए, मुझे, कोई मैं समस्या बोल नहीं नहीं है। पाता हूँ कि मैं बहुत अनकंफर्ट फील आप करता हूँ। आप जिस एक संबोधन आप में जब कंफर्टेबल कारपोरेट की हो, तरफ आप आते भैया हैं, कहना पहला, चाहते हैं तो भैया कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समस्या, अच्छा, हाँ, मैं असल बात ये कहना चाह रहा था कि इस बार, अब कल परसों तक की स्थिति यही है कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये जो बीजेपी की बढ़त हो रही थी, लेकिन राजा भैया ने फिर खेल बिगाड़ दिया। राजा भैया का खुला समर्थन जा रहा है सपा को। ये वो खुल के बोले या ना बोले, वो वहां के, आप दो तीन चीज देखिए। जो सरोज हैं, जो प्रतापगढ़ से प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ उनके जो केसेस थे, वो प्रतापगढ़ में मानहानि के केसेस राजा भैया ने किए थे, वो उठा लिए। इलाहाबाद में उनका खुला समर्थन है, सभी जान रहे हैं, अंडर नीचे का जो भी वहां का लोकल पत्रकार है उसको पता है। अब अब तो खुल ये, के भी कह दिया है उन्होंने। हाँ, नहीं, खुल के कहीं नहीं बोले। खुल के ये बोले हैं कि यहाँ जिसकी जहां इच्छा हो दे, लेकिन अंदर खाने अब केस उठा लेना, वहां उनके लिए, रेवती रमन सिंह के लिए, के बेटे के लिए जो खुला समर्थन देना, तो इस तरह से तो 3 सीट का तो बीजेपी का खेल हो सकता है यहाँ पे, कि गेम हो जाए। बीजेपी आज की डेट में श्योर सीट सिर्फ 2 है, वो है गोरखपुर और बनारस। इसके अलावा बीजेपी
पहली बार ऐसी स्थिति में है कि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि पूर्वांचल कभी भी ये केवल ऊपर से बनाया हुआ गढ़ है, कभी भी पूर्वांचल गढ़ नहीं रहा है भाजपा का। जब 19 में नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ, तो आगे का क्या भरोसा। केवल 14 को हटा दीजिए तो 19 में भी सबसे अधिक सीटें पूर्वांचल से बसपा और सपा ने मार दिया था। आजमगढ़ क्लियर निकल रहा है इंडिया गठबंधन के लिए। आप देखिए जो घोसी इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आप शायद आश्चर्य होगा, ये लोग धनंजय सिंह को अपने तरफ बैठा लिए हैं, चाहे जो भी कर लिए हैं। बाबू सिंह की कुशवाहा की सीट भी मजबूत है, जौनपुर सीट भी मजबूत है बाबू सिंह कुशवाहा के लिए। अब डुमरियागंज भी देख लीजिए, इस तरह के बहुत सारे सीट हैं। अच्छा प्रकाश, डुमरियागंज का खेल बड़ा मजेदार है, कुशल तिवारी वाला जो खेल है, मैं लगातार देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, चूंकि अपना इलाका है तो फोन फन भी आते रहते हैं। डुमरियागंज का केस बड़ा मजेदार है। मैं वहां ये देख रहा हूँ खानदानी भाजपाई लोग भी पलट रहे हैं। हाँ, अरे वो आप देखिए, अब मैं कह रहा हूं जैसे बीजेपी का 2 सीट मैंने क्लियर कहा, गोरखपुर और बनारस, इंडिया गठबंधन के 5 सीट क्लियर हैं। अंधा आदमी भी बोल देगा। आजमगढ़, गाजीपुर, फिर ये क्या कहते हैं इनका, रायबरेली और वो अमेठी तो छोड़िए, ये तो अब रायबरेली पर कोई बहस कर रहा हो ना तो वो कुतर्क कर रहा है। छोटा सा उदाहरण एक आपको समझा दे रहा हूं। अमेठी में दीपक सिंह कोई का जोरदार, ये लोग सब हालांकि अंदर खाने पिछली बार कहना नहीं चाहिए, ये लोग गेम कर दिए थे, उस तरह से कांग्रेस के लिए नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार 5 साल में ऐसी वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धुनाई हुई है कि ये लोग अब एकदम सटीक लाइन पे हैं। रायबरेली में आपको एक जान के हंसी आएगी कि जादूगर यूं नहीं कहे जाते हैं अशोक गहलोत भाई। करणी सेना वहां जाके राजपूतों को प्रण दिला रहा है। आपको क्या लगता है कि राजपूत पूर्वांचल में मतलब एकदम नाराज हैं? योगी का हटाया जाना, ये भी अंदर खाने अफवाह चल रही है। सच है कि क्या भाई, मैं तो अफवाह ही कहूंगा ना, ये सत्य तो कह नहीं सकता। अच्छा प्रकाश, लेकिन योगी जी ने अपने मंच से कभी ये नहीं कहा कि यह अफवाह है, एक बड़ी बात ये है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप ये तो देखिए कि योगी जी के जो भी उनकी टीम है, उनकी टीम मैं मानता हूं युवा वाहिनी की। आपको किसी बूथ पे युवा वाहिनी से कहीं झड़प सुनने को मिली? बूथ पे लड़ेगा कौन? बूथ पे लड़ेगा कौन? हाँ, थोड़ी सी बीजेपी की बढ़त अभी आई है, सांस ले सकती है बीजेपी। सिर्फ अदर गैर यादव ओबीसी जो है उसके अंदर ये भय समाया जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट होकर सपा को दे रहे हैं। आप समझिए, तो इसके काउंटर में, हालांकि इसके काउंटर में फॉरवर्ड नहीं, सिर्फ गैर यादव ओबीसी जो है और कुहार, बढ़ई, लोहार, हल्का मछुआरा समाज, ये जो है कि अब वोट देने निकल लेंगे, जहां तक मेरा मानना है, और ये बीजेपी को देंगे। दलित बस्ती जो मुस्लिम बस्ती के पास में है ना, जैसे पड़रौना जगह जैसी जगहों पे, ये गाजीपुर में ये नहीं होगा, पर जहां मजबूत है, बलिया जैसी जगहों पे, यहाँ पे क्या होगा, चंदौली जैसी जगहों पे जो दलित बस्ती, मछली शहर जो है वहां अंबेडकर नगर के पास, ऐसी जगहों पे जहां दलित बस्तियां और मुस्लिम बस्तियां एकजुट है, एक पास में है, वहां दलित मुस्लिम बाहर जाके काम किए हुए, मैं जमीन की बात बता रहा हूं, वहां से इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं, लड़के बाइक लेके जाते हैं, ये सब का भय है ना। फिर स्कूल जाते वक्त जो लव जिहाद और इस तरह के भाजपा के जो भी प्रोपगंडा थे, उसका शिकार एक दलित का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो हिस्सा को फिर वो पिछले 3 दिन से ये बात से डर रहा है कि मुस्लिम तो एकजुट होकर सपा को दे रहे हैं, सपा की सरकार बन गई तो मेरा क्या होगा, है ना। वो लोकल लेवल पे डर है और कुछ नहीं, और वहीं पे 2-4% ऊपर आ जाए। हालांकि सवर्ण का मेरा मानना है 50% वोट पोल नहीं होगा। शायद आश्चर्य लगेगा लोगों को कि बनारस में पोलिंग परसेंटेज गिरेगा। वो चाहे वो 50 लाख की भीड़, वो अगल बगल का जमावड़ा कितना जमा ले, लेकिन देखिएगा बनारस का पोल गिरेगा।
ये भले बनारस में ये विकास कर दिए, वो विकास कर दिए, सब कर लिए, लेकिन लोग चिढ़ रहे हैं। अब महिलाओं का वोट इनको मिलता था खुलेआम, अभी क्या है, मुसहर समाज की महिलाओं का, राजभर समाज के महिलाओं का एक तरफा वोट था 5 किलो अनाज पे। कांग्रेस ने कह दिया हम 10 किलो देंगे। दूसरी बात, विपक्ष ये समझाने में सफल हो जा रहा है कि भैया तुमको 5 किलो अनाज तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ देख गैस महंगा कर दिया, ये महंगाई की मार है, तो एक तरह से देख तरह से छीन ले रहे हैं। ये गेम उन महिलाओं में, तो ये जो एक तरफा मुसहर समाज, राजभर समाज, कुहार, इस तरह के जो 5-5 हजार 10-10 हजार वोट थे, 1-1% जो वोट थे, ये एक तरफा वोट करते थे बीजेपी को। ये जो है थोड़ा डगमगाया है, या तो नहीं दे रहा है या पोल पे जा रहा है पोल करने, तो वहां देख रहा है। अभी जो अफवाह चली है कि मुस्लिम एकजुट होकर दे रहे हैं, तो उसका काउंटर तो होगा, तो यही समाज काउंटर में बीजेपी को दे देगा, नहीं तो सवर्ण का 50% वोट, मैं बहुत गंभीरता से ये कह रहा हूं, 50% राजपूत इनको नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को नहीं दे रहे हैं। वो पोल करने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो इंडिया गठबंधन को देंगे, अपनी जाति को देंगे। यही काम मछुआरा समाज भी कर रहा है, यही काम गैर यादव ओबीसी कर रहा था, लेकिन अभी फिर मैं बता रहा हूं, जैसे कुशवाहा एक तरफा है वहां पे जौनपुर में, लेकिन ये देवरिया में कुशवाहा एक तरफा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कट तो बीजेपी का ही उठ रहा है ना। मेरे कहने का मतलब, एक बीजेपी को बस ये फायदा है, वो भी बाहर बिहार से 8 सीट में, पूर्वांचल में नहीं, जहां ये 5 लाख वोट से जीते हुए हैं, वहां नाराजगी होगी तो भी ये 50,000 से जीत जाएंगे सीट, लेकिन पूर्वांचल में सीट ओवरऑल कहा जाए तो बीजेपी की घटेगी नहीं, मतलब स्थिति खराब रहेगी। मेरा मानना है कहीं 2-4 सीट में सिमट न जाए, यदि जैसा माहौल चल रहा है। जी अच्छा, 5 किलो अनाज वाला मामला प्रकाश, मेरा ये मानना है कि एक बार आदमी को आदत पड़ जाती है ना, तो फिर उसको उतना इंपॉर्टेंस वो देता नहीं है। जैसे शुरू में जितना मामला चलता है, भाई कांग्रेस ने भी देने को बहुत कुछ दिया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने मुफ्त की योजनाएं नहीं की हैं, लेकिन फिर उसको आदमी अपना अधिकार समझने लगता है और उसको भीख मांग के वोट नहीं करता है। तो ऐसी किसी स्कीम पर मैंने कहीं नहीं देखा है कि 3 चुनाव 4 चुनाव जीते जाएं, 1 या 2 चुनाव तो, और खासतौर पर विधानसभा के चुनाव में ज्यादा असर करता है, लोकसभा के चुनाव में कितना असर करेगा मुझे नहीं पता। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें नहीं, बहुत कुछ हमें नहीं पता है, जो पता है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। रायबरेली जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अमेठी पर मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात करें, क्योंकि रायबरेली पे अगर कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की सीट खतरे में है, हार रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। हाँ, उस पर बात, सबको अपनी अपनी बात कहनी है तो कहेगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि बनारस में मोदी जी हार रहे हैं, ये भी तो कहने वाले लोग हैं। तो अब कोई कह सकता है, वो कहने, भाई जबान सबकी खुली हुई है, लेकिन ऐसी बातें बेवकूफी वाली कम से कम हम नहीं मान पा रहे हैं, बाकी जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। अमेठी की जो सीट है उसको लेकर क्या लग रहा है जिस तरह से, और खास तौर पे एक दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने जबरदस्त मेहनत की थी यूपी में, और सीट वीट नहीं मिली, उसके दूसरे कारण थे, सब जानते हैं, लेकिन लंबा गैप उसके बाद उन्होंने कर दिया, वरना उनका अच्छा खासा असर बना था, लोग पहचानने लगे थे। अगर गैप लंबा नहीं किया होता, अगर वो उसी स्पीड से लगातार काम करती रहती, तो संगठन भी ढीला ढाला अभी तक ढंग से खड़ा हो गया होता, ये सच्चाई है। और जिस तरह की अथॉरिटी उनके अंदर है, अब इसको क्या कहा जाए, यूपी में वैसा ही दबंग नेतृत्व भी पसंद किया जाता है, यूपी कम से कम हम लोग जानते हैं। लेकिन अमेठी में जिस तरह से 15 दिन से वो बिल्कुल लगी हुई हैं, और लगी हुई हैं मतलब लगी हुई हैं, वो ऐसा नहीं है कि हाथ मिला के निकल जा रही हैं, हर लेवल का जो प्रचार होता है वो कर रही हैं। और राहुल गांधी भी वहां पे गए, और किशोरी लाल जी को जितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जितनी इज्जत दी जा रही है, वो मजेदार है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो अमेठी में किस हद तक टक्कर आपको दिखाई दे रही है, अगर आपके पास कोई खबर हो तो? आप जी, आप 2 उदाहरण से आपने बहुत बढ़िया बात कहा भैया, कि देखिए इन्होंने लखनऊ में आज तक अपना आवास नहीं बनाया। मैं कमियां पहले बता दूं, प्रियंका गांधी एक तरफा थी, सपा कहना बहुत ही योग्य होगा कि आज मुस्लिम जो एक तरफा सपा को है, यदि केवल प्रियंका गांधी ने किराए पे भी घर लेके और लगातार ये 6 महीना रुकी होती, महीने में 5 दिन भी वहां कार्यकर्ताओं से मीटिंग की होती, तो आज सपा पार्टी की स्थिति कांग्रेस वाली होती है, और कांग्रेस में सपा वाली स्थिति होती, ये था। अब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 10 दिन में आप कोई भी, ये आपके यहाँ तो यूट्यूब पे है, जो ही एसीओ का बंदा है उससे देखिए प्रियंका गांधी की सर्चिंग ऑपरेशन, खासकर यूपी में
उनके खबरें कैसे वायरल हो रही हैं, उतना राहुल गांधी का नहीं हो रहा है जितनी प्रियंका के बातें हो रही हैं। काउंटर अरे और हमको प्रकाश देवरिया में बैठ के लोग हमको भेज देते हैं वहां से, भैया ये प्रियंका का वीडियो देखिए। हम कहते हैं भाई हम तो हाँ ट्विटर पे दिन रात है, हम देख चुके हैं, तो चल तो हाँ। रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज, प्रियंका का संवाद का तरीका जो है वो स्थानीय है, स्थानीय तरीके के टोन में बात करते हैं, स्थानीय लगाव है, महिला का एक अलग फेज है। समस्या ये है बीजेपी के पास प्रियंका की महिला फेस होने के कारण वो उस तरह से कुछ जो इनके भाषाई स्तर पे निचता पे गिर के बात करते हैं उस तरह से वल्गर बोल नहीं पाते हैं। पहली बार स्मृति ईरानी खुद अपना एक्टिंग की है, मिमिक्री टाइप की बातें वो की हैं। दूसरा सवाल है कि प्रियंका गांधी भी ग्रामीण स्तर पे बहुत ही कम कम लोगों का लेके करे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गांधी परिवार नहीं है वहां। किशोरी लाल उसी तरह की स्थिति में है जैसे कि योगी को जिताने में जो कंधा राधा मोहन दास अग्रवाल का लगता था। ध्यान बिल्कुल दीजिए, राधा मोहन बिल्कुल। दास अग्रवाल संगठन के आदमी थे, बूथ के हर एक आदमी को पहचानते थे, बूथ के हर आदमी बूथ मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी थे। किशोरी जो है शर्मा जी, ये भी बूथ मैनेजमेंट के वहां हर व्यक्ति से संवाद है इनका, इनका कोई कैंपेन डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। वहां दिक्कत दूसरी है, क्या कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका गांधी के आस पड़ोस के लोग जाके इतना ज्यादा हाईजेक कर लें कि उनका जो मैनेजमेंट है लोकल संवाद स्थिति में उनको लगे कि यार बाहरी लोग आ गए हैं और वो ये कर रहे हैं। तो यदि कांग्रेसी आपस में नहीं वहां भी भिड़े, बाहरी का, अच्छा कांग्रेस में ये सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस के आला कमान के लोग जो होते हैं, बड़े नेता वो जाते हैं तो अपने को एकदम स्वर्ग के देवता की तरह से प्रेजेंट करते हैं और मैं जो कह रहा हूं वो होगा, ये सही है, और पीपीटी चलाते हैं। और जिससे कि मैं पंजाब में के कांग्रेसी नेताओं को देख लिया, बिहार के कांग्रेसी लोकल नेताओं को देख लिया, अब सीवान का जिला अध्यक्ष से आप जाएंगे सुरजेवाला और 5 स्टार होटल में, नहीं 4 अंग्रेजी बोलेंगे तो ऐसे वो नहीं समझेगा। इसके लिए दिग्विजय सिंह माहिर है, अशोक गहलोत माहिर है, आप चाहे जो भी कह लें, अशोक गहलोत जो खेल कर रहे हैं। वहां भी भूपेश बघेल को लगाया गया, वो भी माहिर है इस हाँ, चीज के। तो अब क्या है कि वहां यदि ये बाहर के लोग, बाहर के इनके सोशल मीडिया वाले, बूथ मैनेजमेंट वाले, लोकल कार्यकर्ताओं को यदि किनारे किए तभी स्थिति खत्म है, नहीं तो स्मृति ईरानी का भी हारना करीब करीब तय समझिए, चाहे। और अच्छा, इसलिए स्मृति नहीं हार रही है कि कांग्रेस हरा रही है। अब मैं कुछ फैक्चुअल डाटा जब तक सार्वजनिक ना हो तो क्या ही कहूं, योगी जी का भी कोई बहुत प्रशासन का सहयोग नहीं है स्मृति ईरानी को। यदि होता तो पिछले 2 साल के स्मृति ईरानी के बयान को देख लीजिए, 2 साल का देख लीजिए। अमेठी में सब जगह प्रचार करने गए हैं योगी जी, कितनी बार अमेठी गए हैं प्रचार करने, बता दीजिए। तो एक बार गए शायद। प्रशासनिक सहयोग, कोरम पूरा करना, और जहां ठीक है, लड़ाई, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा गडकरी हूँ के मैं। लिए 2 दिन रहे हैं ना, गडकरी के चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन वहां ठहरे हैं, और जहां गांधी परिवार के 2 सीट को हराने के लिए सब कुछ, पिछली बार कितनी बार गए थे, सब कुछ इज्जत दांव पर लगी है बीजेपी की, सारा कुछ। आप सोचे कि मनोज पांडे को ये लोग तोड़ लिए, सिर्फ क्यों, उनको राज्यसभा का प्रॉमिस कर दिया गया कि आप यदि सपा आपके विधायकी को छीनेगी तो हम राज्यसभा दे देंगे। एक एक सीट के लिए रायबरेली और अमेठी के लिए किस स्तर तक का है। अमित शाह ने कल भी एक मीटिंग ली है अमेठी को लेके, तो अमेठी और रायबरेली को लेके, तो सोचिए कितना, किस स्तर का वहां पे मैनेजमेंट हो रहा है कि यहीं पे बांध दिया जाए राहुल प्रियंका, और प्रियंका तो बंध गई है लेकिन राहुल तो नहीं बंधे ना भाई, तो यहीं पे बांध दिया जाएगा। एक तो मैनेजमेंट ये है कि इनका मोटा संसाधन भी खर्च हो और यहाँ पे इन लोगों को बांध दिया जाए तो बाहर इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी तुरंत दिल्ली आ गए, दिल्ली आके रैली संबोधित किए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कल का दिल्ली में उनका इंपैक्ट भी रहा, बहुत बढ़िया। मैं ये कह, राहुल बंधे नहीं वहां पे, कितना बढ़िया। वहां प्रियंका बंध गई है, प्रियंका रुकी हुई है, लेकिन राहुल ने, यही बीजेपी की खेल थी। बीजेपी को 2 सीट के लिए नहीं लड़ाई है, बीजेपी की लड़ाई है कि गांधी परिवार को बांध दो यहाँ पे। दूसरा एज होगा, मोरल एज, यदि इनको हरा दिया,
देखिए जी कुछ नहीं है, इनको तो अब खत्म है, ये है वो है, मोरल विक्ट्री जिसको कहते हैं, मोरल। असल खेल अब अभी तक क्या चलता था, ख्वाब और खतरा बीजेपी दोनों बेचती है। क्या दिखाती थी, ये कर देंगे, विकसित भारत कर देंगे, ढिमाका ढिमाका, तो इस ख्वाब में चला जाता था फॉरवर्ड, खतरा दिखाती थी बैकवर्ड को, अदर बैकवर्ड क्लास को। तो अब अदर बैकवर्ड ख्वाब से टूट गया है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बौद्धिक स्तर पे तो मजबूत है ना भाई, तो वो समझ गया कि हमारे साथ खेला कर रहे हैं, तो वो टूट चुका है, हर जगह टूटा है। यूपी बिहार में हो सकता है सीट उतना न कन्वर्ट हो, लेकिन ये जान लीजिए कि स्थिति इनकी खराब रहेगी। और रही बात अमेठी की, अमेठी में आज भी मेरा मानना है कि शर्मा जी की बढ़त है। ये कोई, मैं अपनी बात, पत्रकार अक्सर अपनी बात थोप देते हैं और उनके जो मन में ख्याली पुलाव चलता है वही कहते हैं, लेकिन कल तक की स्थिति यही है कि अमेठी में शर्मा जी मजबूत रहेंगे बूथ पे, चाहे ये कितना भी खर्च कर लें, कितना भी कुछ कर लें। इमोशनल अपील मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों के पहले, करीब एक हफ्ता पहले, अब ये प्रियंका गांधी का एक भाषण था, ठीक है, उसमें वो थोड़ा कि मैं बेटी थी और ये कर रहे थे। अच्छा, एक चीज बता रहा हूं, एक आपने ट्वीट भैया बड़ा बढ़िया किया था, सिया और सुन्नी वाला, कितना बड़ा खेल किया था आपने, एक ही लाइन में आपने, कहते हैं ना गागर में सागर भरने वाला। देखिए, पत्रकार में नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब यहाँ बड़ी मजबूरी है इसलिए कह दे रहा हूं। राजदीप सरदेसाई, आके आंकड़ा देना, आपको क्या लगता है ये लोग वो तीर हैं कि जब स्थिति बीजेपी की, आप देखिए दिल्ली में दंगा हुआ, तब ये कहे कि देखिए ये राष्ट्र की बात है, तो हम विदेश में राष्ट्र का ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दे दी सरकार को। तो भैया दिल्ली में दंगा का ठेकेदार कौन होगा, अशोक भैया, प्रकाश सिंह तो है नहीं भाई, हम आप तो गृह मंत्री नहीं है ना, तो जिम्मेदार तो सरकार की होती है ना, दंगा होता है तो। उन्होंने क्लीन चिट कब दिया था, एंड टाइम पे। कांग्रेस के बड़े आला कमान समेत बड़े नेता अंग्रेजी दा के शिकार हैं, बहुत ही गंभीरता से ये कह रहा हूं। ये अपने स्टाफ का नाम तक नहीं जानते हैं, बाहर की तो बात छोड़िए, जो ग्राउंड की बात किया है, इनमें तो यहां तक का अहंकार है कि अब क्या कहा जाए कि शराब का गिलास किस स्तर का पकड़ता है, तभी वो बुद्धिमान है। उस आप देखिए कि इन टाइम पे राजदीप सरदेसाई ने इससे पहले कब दिया था डाटा, कभी दिया था, लेकिन जैसे ही योगेंद्र यादव का आता है, उसके बाद जैसे ही विपक्ष का मोमेंटम पकड़ता है और हल्ला होता है कि भाई अब तो ये जीत रहे हैं चाहे स्थिति है, उस समय आके ये शगुफा छोड़ते हैं। तो क्या होगा भैया आम जनता के बीच में कि देखो जी, ये तो मोदी को गरियाते रहते थे और यही जब दे रहे हैं तब तो यानी बीजेपी की जीत है। तो ये है इन टाइम पे जो कहते हैं ना इंसुलिन देने वाले, ये एंड टाइम पे इंसुलिन, ये बता रही है कि सरकार की स्थिति खराब है, बीजेपी की स्थिति खराब है। एंड टाइम पे राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों का आके डाटा देना, सीटों का देना, ये बता रहा है ये भय का खेल है ना। जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, इसका मतलब डायबिटीज बढ़ गया है आपका, तो ये मॉर्निंग वॉक वाले हैं लोग। तो मेरे ख्याल से अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी बात काफी है। पूर्वांचल के जब अगले चरण में पहुंचेंगे, जब प्रकाश के और मेरे घर की तरफ चलेंगे, जब हमारे घर परिवार के लोगों को वोट देना भी होगा और बाकी लोग वहां पे हैं, तो एक बार फिर से बात करेंगे गोरखपुर और उसके आसपास की सीटों पर। आज के लिए इतना ही। और ये बात मैं बता दूं, बार बार मैं कहता हूं कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। क्या होगा ये तो 4 तारीख को ही आपको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रकाश। प्रणाम।